पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है और क्वांटिटीज़ को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। तो आज की वीडियो से हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक्सरसाइज 8.1 का जो लिंक रहेगा उसमें पहला वीडियो रहेगा इंट्रोडक्शन का, आप उसको जाके देख लीजिए। तो ये जो आगे के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 के, ये आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है ये है फाइंड द रेशियो ऑफ। यहाँ पर 3-4 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं वाइट बोर्ड में। फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए में, ये दिया है ₹5 250 पैसे। इसका हमको रेशियो निकालना है। 5 रुपीज़ का 50 पैसे से रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना का सिंपल मतलब है दोनों क्वांटिटीज़ को हमको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा क्वांटिटी कितना गुना ज़्यादा या कम है। तो रेशियो को कंपेयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अभी आप देखो रुपीज़ में है 5 और 50 जो है वो पैसे में है। तो एक काम करते हैं, 5 रुपीज़ को पहले 50 पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो 50 पैसे को भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर हमको डेसिमल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इजी ये रहेगा, हमेशा जो बिगर नंबर होता है, जो बिगर यूनिट होता है, उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। यहाँ पर रुपीज़ पैसे से बड़ा है तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है, अपन लिख सकते हैं पहले टू फाइंड रेशियो वी नीड टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। यहाँ पर रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे रेशियो निकालने के लिए। अब वी नो दैट, हमको पता है 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे, देयरफॉर 5 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 इंटू 5 पैसे इज इक्वल्स टू 5 इंटू 100 हो गया 500 पैसे। अब हम पैसे में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। 5 रुपीज़ टू, नाउ रेशियो ऑफ 5 रुपीज़ टू 50 पैसे, जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। मैं आपको बताया था रेशियो कैसे निकालते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 5 रुपीज़ बाई 50 पैसे। ठीक है, अब 5 रुपीज़ का कैलकुलेशन हम निकाल चुके हैं पैसे में, 500 पैसे होता है, तो उसको लिखेंगे इज इक्वल्स टू 500 पैसे डिवाइडेड बाई 50 पैसे। अब इसको आप देखो डिवाइड करेंगे अगर हम, तो ये ज़ीरो कैंसिल हो गया पहले तो। अब 5 के टेबल में 50 आता है, डिवाइड पॉसिबल है। ये 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, ये आ गया 10/1, या इसका रेशियो लिख सकते हैं 10:1। ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं फर्स्ट का बी में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट का जो बी है उसमें लिखा है 15 kg टू 210 ग्राम। यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम में दिया हुआ है क्वांटिटी हमको। तो मैं बता चुका हूँ, जो भी बड़ा क्वांटिटी होगा उसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये किलोग्राम में दिया हुआ है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तब दोनों ग्राम में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसका रेशियो निकालेंगे। सेम चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, टू फाइंड रेशियो वी नीड टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम। ठीक है, दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हो वी नीड टू मेक द यूनिट सेम। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, ग्राम में कन्वर्ट किया जाए। आप ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो भी दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा और फिर आप रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर ये डेसिमल में हो जाएगा।
तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ होगा 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 15 kg इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1000 ग्राम, या बोल सकते हो 15,000 ग्राम। नाउ अब किलोग्राम जो है ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ रेशियो ऑफ 15 kg टू 200 ग्राम, ये होगा 15 kg डिवाइडेड बाय 210 ग्राम। अब 15 kg को हमको 15 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, उसको लिखेंगे 15,000 ग्राम इज इक्वल्स टू 210 ग्राम। आप डिवाइड करेंगे, दोनों के लास्ट में ज़ीरो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब देखो 21 जो है ये कोई इवन नंबर तो है नहीं कि 2 से डिविजिबल हो, लेकिन 21 3 से डिविजिबल है, ऑड नंबर है ये। तो 3 से अगर 21 डिविजिबल है, चेक करते 1500 3 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं, हो सकता है। 15 है यहाँ पर, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ये होगा 3 7 ज़ा 21, यहाँ 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0। अब देखो 7 तो एक प्राइम नंबर है, क्या 500 7 से डिविजिबल है? चेक करेंगे, अगर तो 7 7 ज़ा यहाँ 49 होगा, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये 10 होगा, फिर उसके बाद 7 1 ज़ा 7 और 3 बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर, तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। आप इसको आंसर लिख सकते हो, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 7 और 500 इज़ टू 7, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का सी प्रॉब्लम। यहाँ पर 9 मीटर को 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ज़रूरी है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, 9 मीटर में है और 27 सेंटीमीटर में है, तो बड़े वाले को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर आप लिख सकते हो, वी नीड टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर टू फाइंड रेशियो। फिर यहाँ लिखेंगे वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 9 मीटर में कितना होगा? 9 मीटर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि हो गया 900 सेंटीमीटर। अब दोनों ही सेंटीमीटर में आ चुके हैं, तो नाउ रेशियो ऑफ 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 मीटर डिवाइडेड बाय 27 सेंटीमीटर। 9 मीटर को हम 900 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कन्वर्ट किया है। ये होगा 900 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 27 सेंटीमीटर। अब आप देखो, ये दोनों वैसे तो 3 से डिविजिबल है, आप डायरेक्ट 9 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 27 9 के टेबल में आता है और 900 भी 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 ज़ा 27, ये हो गया 9 1 ज़ा 9 और 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, आ गया 100 डिवाइडेड बाई 3, या फिर आप रेशियो में लिखोगे 100:3, ये इसका रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का डी। फर्स्ट के डी में दिया हुआ है 30 डेज टू 36 आवर्स। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। डे बड़ा यूनिट है, आवर्स छोटा यूनिट है, तो डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर अपन, टू फाइंड रेशियो वी नीड टू कन्वर्ट डेज टू आवर्स। अब यहाँ पर हमको पता है, वी नो दैट 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। क्या लिखेंगे? 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? देयरफॉर 30 डेज इज इक्वल्स टू 30 इंटू 24 आवर्स। 30 इंटू 24 कितना होगा? 30 को अगर 24 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 0 2 7, यानी कि 30 डेज में 720 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 30 डेज भी आवर में कन्वर्ट हो चुका है और ये ऑलरेडी आवर में है, तो इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। नाउ रेशियो ऑफ 30 डेज टू 36 आवर्स क्या होगा? ये इसको लिखेंगे 30 डेज डिवाइडेड बाय 36 आवर्स। अब 30 डेज़ को आवर में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, 720 आवर होता है, यहाँ लिखेंगे 720 आवर्स डिवाइडेड बाय 36 आवर्स। अब दोनों ही आवर में है, इसको डिवाइड किया जा सकता है। आप डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम्स में। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। चलिए 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, दोनों इवन नंबर है। ये आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 1 इधर गया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0। फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18, और इसको डिवाइड करेंगे, ये होगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0। अब 9 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको 3 से ट्राई करते हैं। ये 3 3 ज़ा 9, यहाँ आ गया 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 0। क्या 60 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 ज़ा 0। फाइनल आंसर बचा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 1, या इसको रेशियो में लिखेंगे 20:1। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।